दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी जो होती है ना वो होती है पिस्टन और रिंग की। क्योंकि हमारी जब मोटरसाइकिल धुआं देने लगती है, ऑयल खाने लगती है, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल समझेंगे कि हम पिस्टन रिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं अपाचे गाड़ी के अंदर ये सिलेंडर ब्लॉक किट फिट करने वाला हूँ और आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। ये सिलेंडर ब्लॉक किट कितने सीसी की गाड़ी की है बताना, 164V की है या फिर 204V की है। ओके, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उसके अलावा पिस्टन सिलेंडर किट के अंदर पिस्टन कुछ इस प्रकार से लगा होता है। हम इस पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर रिंग पहले से ही इंस्टॉल हो रखी है और एक लॉक लगा हुआ है इसके अंदर। एक लॉक लगा हुआ है और दूसरा लॉक नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। एक लॉक कंपनी क्यों देती है, दूसरा लॉक क्यों नहीं लगा देती है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे। ओके, उसके अलावा हम सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जितनी भी रिंग्स होती हैं वो बाहर निकालेंगे। ओके, ये सारी रिंग्स हमें बाहर निकाल ली है। अब इन रिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रिंग किस प्रकार से होती हैं और क्या क्या किस तरीके से काम करती है। ये होती हैं कुछ इस प्रकार से रिंग, और ये होती है टॉप 1 टॉप 2 की रिंग। इसे बोलते हैं प्रेशर रिंग। और जो दूसरी वाली रिंग थी वो थी ऑयल रिंग, जिससे हमारी गाड़ी का ऑयल जो कंजप्शन होता है वो रोकती है। वो ये होता है पिस्टन। इसमें इस साइड लॉक नहीं लगा हुआ है और दूसरी साइड लॉक लगा हुआ है। जो लॉक नहीं लगा है वो लॉक हमारे पास है, ऑलरेडी बॉक्स में आता है। ये होता है एग्जॉस्ट। ये होता है एग्जॉस्ट। जो आपने एरो वाला पार्ट देखा है वो होता है साइलेंसर की साइड का एरिया, यानी कि एग्जॉस्ट एरिया। और जो एरो जहाँ पर नहीं दे रखा है वो होता है हमारा इनलेट एरिया। ये जो आप मेरे हाथ में रिंग देख रहे हो ये एक्सपेंडर रिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम से जानी जाती है। काफ़ी सारे लोग रिंकल रिंग भी बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी सारे मिथ होता है, इसके नाम बोलते हैं डब्ल्यू लगा के लगाएं या फिर एम लगा के लगाएं। तो मैं बता देता हूँ, ये जो पिस्टन है जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो सीधा दिख रहा है मुझे पिस्टन। इसी सीध में हमें ये रिंग इस तरीके से लगानी है कि हम जब इस प्रकार से पिस्टन पकड़ें तो हमें एम दिखाई देना चाहिए वो रिंग। ठीक है, अब हम लगाएंगे उस एक्सपेंडर रिंग के ऊपर की तरफ एक ऑयल रिंग और नीचे की तरफ एक ऑयल रिंग। दोनों ऑयल रिंग का जो कट होगा वो आमने सामने रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जितनी भी रिंग मैं इसमें लगाने वाला हूँ उन सभी रिंग का जितना भी अगर एरिया की अगर बात की जाए, कट एरिया जो होगा वो क्रॉस बाय क्रॉस होगा, यानी कि एक एक्स बनता ना एक्स, तो उस एक्स के जस्ट बगल में एक और एक्स लगा दो उसके ऊपर से ही। तो उस टाइप से कुछ एक तरीके से चक्र जो होता है ना, चक्र आपने देखा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, मोटरसाइकिल का जो एलॉय व्हील होता है ना, उस एलॉय व्हील में जो डंडियाँ होती है बीच के अंदर, उस डंडियों के तरीके से ही आपको रिंग का पैटर्न समझना है। ओके, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारी मोटरसाइकिल में, मतलब जो हमारा पिस्टन है इसके अंदर रिंग इंस्टॉल हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी गाड़ी की दूसरी रिंग की। ये है टॉप 2 रिंग। ये ब्लैक कलर की रिंग होती है। जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं उन सभी मोटरसाइकिल में ये रिंग ब्लैक कलर ही होती है और आपको ये रिंग इस प्रकार से लगानी है। ओके, जो हमारी रिंग का जो सरफेस एरिया ऊपर का जो है जिसमें हमें दिख रहा है कि हाँ ये लिखा हुआ है टॉप 2, तो वो हमें दिखना चाहिए कुछ इस प्रकार से। और इसका जो कट वाला एरिया है वो हमने आमने सामने रखा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये हमारा टॉप 2 लग चुकी है। अब ये टॉप 1 है। टॉप 1 की जो रिंग होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है जैसे होती है, पर इसके ऊपर लिखा होता है टॉप 1। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट साइड लगानी है जो हमने टॉप 2 लगाई थी। ठीक है, तो ये हमारा रिंग वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अगर हम अपनी मोटरसाइकिल में रिंग को बहुत ही सही तरीके से लगाएंगे, समझदारी से लगाएंगे, तो हमारी मोटरसाइकिल का पिस्टन बहुत ही लंबे टाइम तक सही चलता है। ये है इसकी गजन पिन। जिधर लॉक नहीं लगा हुआ है उधर आपको गजन पिन लगानी है। और थोड़ा सा टाइट है तो आपको लुब्रिकेशन कर लेनी है। लुब्रिकेशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। मैं लुब्रिकेशन के लिए तो भाई मैं तो ऑयल ट्रीटमेंट फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और राइट नाउ ये जो गजन पिन है ये पिस्टन में फर्स्ट क्लास जा रही है। अभी हम क्या करेंगे, इस गजन पिन को बाहर निकालेंगे और एक बार क्रैंक में चेक करेंगे इसकी क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड में ये गजन पिन फर्स्ट क्लास जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आपको लगे कि गजन पिन क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड में बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो टाइट है तो दिक्कत है, इसका मतलब लूज़ है तो भी दिक्कत है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्रैंक के अंदर अगर ये टाइट है तो आप इससे लुब्रिकेशन कर लेना। अगर लूज़ है तो इसको खराद पे ले जाके क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड को चेक करवा लेना। लूज़ नहीं होनी चाहिए ये बिल्कुल भी। जिधर लॉक नहीं लगा होता है उधर की तरफ से हमें गजन पिन को लगाना है और कुछ इस प्रकार से ये हमारी गजन पिन अंदर चले जाएगी। और जो क्रैंक है, इस क्रैंक में पिस्टन जो है कंप्लीट फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पिस्टन कंप्लीट फिट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर लगाना है लॉक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये कंपनी लॉक इसलिए नहीं देती ताकि हम गजन पिन से लॉक को लगा सकें, मतलब एक गजन पिन से क्रैंक के अंदर पिस्टन को कंप्लीट असेंबल कर सकें। अब हमने इसमें कपड़ा लगाया है। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा है कपड़ा क्यों लगाया हुआ है, बता देता हूँ। कपड़ा इसलिए लगाया जाता है जब हम लॉक लगा रहे होते हैं पिस्टन का, तो हमारा लॉक गिरने के छूटने के चांसेस होते हैं। अगर बाय एनी चांस वो लॉक जो है छोटा सा लॉक इंजन में चले गया तो हमें दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा निकालने में, इसीलिए हम कपड़ा लगा देते हैं। अब ये हमारा लॉक जो है फर्स्ट क्लास हमें इस तरीके से लगाना है और एक लॉक प्लास या नॉक प्लास या पिन पेचकस की मदद से आपको लॉक इस तरीके से फिट कर देना है। आप किसी भी चीज़ को टूल को यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रहे जो भी आप लॉक लगा रहे हो जिस भी टूल से, आपको लॉक को बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। अगर वो ज़्यादा मुड़ गया,
ज़्यादा दब गया तो वो लॉक लूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का पिस्टन सीज मार सकता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इस पर फोकस करना है। अगर आपने नहीं किया तो छोटी सी लापरवाही आपकी गाड़ी का इंजन दोबारा से खोलने पर आपको मजबूर कर देगी। काफ़ी सारे लोग होते हैं ब्लॉकेट डलवा देते हैं गाड़ी में, पर वो क्रैंक चेक नहीं करते हैं, क्रैंक सही नहीं करवाते हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है क्रैंक में साइड प्लेट ज़्यादा है तो आपको क्रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, उसके बाद ही ब्लॉकेट लगानी है। और ये हमारा हो गया पिस्टन इसमें फिट कंप्लीट। अब इसके अंदर हम ल्यूब्रिकेशन कर लेंगे, क्योंकि पिस्टन के ऊपर ल्यूब्रिकेशन पहले नहीं कर सकते। अगर हम पहले करते हैं तो क्रैंक में पिस्टन लगाने में बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत परेशानी होगी, तो इसलिए हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने पिस्टन पर ल्यूब्रिकेशन कर दिया है पूरा डिटेल में। अब इसको हम साइड से लुब्रिकेट कर देते हैं पिस्टन को। लुब्रिकेशन के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल ट्रीटमेंट ही यूज़ करो, आप कोई और अदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगता है। ओके, तो अब हम इस साइड से इसको लुब्रिकेट कर देंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप चाहो तो ईजिली वीडियो को देख के समझ सकते हो। अब ये हमारा जो लुब्रिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें सिलेंडर की ब्लॉक किट की पैकिंग। ये होती है इसकी पैकिंग, ये ओरिजिनल पैकिंग है। इस ओरिजिनल पैकिंग की पहचान है ये लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन का आपको ध्यान देना है। इसमें हल्का सा बॉन्डिंग लगी होती है, बॉन्ड लगा होता है। रीज़न क्योंकि जिस स्टेट से ऑयल ऊपर जाएगा उस स्टेट में बॉन्ड लगाना जरूरी है, अदरवाइज़ वो ऑयल साइड में लीकेज होगा और आपको लीकेज की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका ध्यान रखना। अगर आपको लगता है आपकी जो पैकिंग है उस पर बॉन्ड वाला पॉइंट पोस्चर नहीं दे रखा है, पोस्चर नहीं दे रखा है, तो आप उस पर अलग से बॉन्ड लगा सकते हो। तो ये है 2 पिनडाउल, और इन 2 पिनडाउल को हम लगाएंगे, एक इधर और एक इधर की तरफ। तो ये पिनडाउल परफेक्टली लग चुकी है। अब लगाएंगे हम ब्लॉक किट। तो फाइनली हमारी जो ब्लॉक किट है वो बिल्कुल एकदम न्यू है, ब्रांड न्यू, नीट एंड क्लीन। इस ब्लॉक किट के अंदर हम लुब्रिकेशन कर लेंगे। तो लुब्रिकेशन कर लिया है हमने। इस लुब्रिकेशन को इस तरीके से करना है कि आपको जो आपका पिस्टन है वो ईजी वे में अंदर चले जाए ब्लॉक किट के अंदर, और आपको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो ये जो ब्लॉक किट है ये लुब्रिकेंट हो गई है। अब पिस्टन को लगाएंगे हम इसके अंदर। पिस्टन को लुब्रिकेंट करने के बाद, ब्लॉक किट को लुब्रिकेंट करने के बाद जब आप पिस्टन को लगाओगे, इंजन मतलब फिट करोगे एक तरीके से ब्लॉक किट में, तो बहुत ही आसानी से ये ब्लॉक किट फिट हो जाएगी। मतलब आसानी से पिस्टन आपका ब्लॉक किट में चले जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी ब्लॉक किट कंप्लीट फिट हो चुकी है। अब हम पिस्टन को ऊपर की तरफ कर लेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे और पिस्टन को हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेंगे, क्रैंक को घुमा के। ये हमने पिस्टन ऊपर कर लिया है। पिस्टन ऊपर करने के बाद हमें इसके ऊपर जो ऑयल है उसे क्लीन करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और गाड़ी फिट कर देते हैं तो होगा क्या, हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद धुआं देगी। तो इसीलिए हमें उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ठीक पिस्टन के ऊपर ही एक ब्लास्ट होता है। अब यहाँ के एक नट को टाइट करना है, इतना टाइट करना है कि मतलब बहुत ही हल्का सा, अपने हाथ से ही टाइट कर लेना। आपको ऐसा ना लगे पानी से पूरा ही जोर लगा रहे हो, तो ऐसा मत करना। अगर ऐसा करते हो आप तो इससे आपका प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉक किट टेढ़ी फिट हो जाएगी। मतलब एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इसके लेफ़्ट साइड से आप बोल्टों को टाइट कर दोगे पूरी जान लगा के, तो फिर होगा ये कि आपकी जो ब्लॉक किट है वो एक साइड से टाइट हो जाएगी, दूसरी साइड से टाइट नहीं होगी। तो आपको हल्के हाथ से ही बोल्ट को टाइट करना है, ताकि ब्लॉक किट के अंदर जो आपने पैकिंग लगाई है वो ऊपर नीचे ना हो और आपका जो काम है वो फर्स्ट क्लास हो जाए। ये 2 पिन डाउन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हमें हेड फिट करना है, और हेड फिट करने से पहले हमें टाइमिंग चेन फिट करनी है। तो ये जो टाइमिंग चेन है ये है ओरिजिनल टाइमिंग चेन टीवीएस कंपनी की। तो इसको हम फिट कर देते हैं इस तरीके से। क्रैंक में आपको लगानी है, क्रैंक में गरारी होती है उसको बारीकी से चेक कर लेना है। क्रैंक में जब गरारी होती है उसको चेक आपको इंजन फिट करे बिना चेक करना है। मतलब ये कि इंजन फिट करने से पहले चेक करना है। अगर बाद में चेक करते हो और गरारी में कोई प्रॉब्लम निकली तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये टाइमिंग चेन गाइड है लेफ़्ट साइड का, इस टाइमिंग चेन गाइड को लगाना है, और एक टाइमिंग चेन गाइड लगाना है इस तरीके से, और दूसरा जो टाइमिंग चेन गाइड है वो लगाना है हमें, वो बाद में लगाएंगे। पर इसको पैकिंग लगानी होती है इसलिए हम इस पैक को पहले लगा देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस गाइड को बाद में लगाओगे तो वो बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि पैकिंग लगानी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसे। मान लो मैंने इस पैकिंग को लगा लिया पहले और गाइड नहीं लगाया, तो ये जो मेरी पैकिंग है लगने के बाद गाइड नहीं लगेगा, क्योंकि गाइड उसमें लॉक हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आपको गाइड पहले लगाना है, पैकिंग बाद में लगानी है। और हाँ, एक चीज़ और, इस जो पैकिंग मैंने लगाई है इस पैकिंग में आपको बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं।